उसको सेटिंग दे। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप लगभग 200 लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन इस चैनल को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलिए आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ग के ऐसे मेथड्स की चर्चा करेंगे जिससे आप बिना पेन उठाए ही लगभग 200 कह सकते हो 125 तक का वर्ग मौखिकली आप बता सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है, वो भी एक मेथड से नहीं, लगभग दो मेथड से, और आप 1000 तक का भी वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसे मेथड हम बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना 1 से 25 तक का, 1 से 125 तक का वर्ग निकालना। एक से 125 तक का वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होगी। आपको बेहद ज़रूरी है, लगभग आप 25 तक का वर्ग याद कर लीजिए। इससे आपको 1 से 100 से 200 तक का वर्ग भी आप आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले हम कुछ वर्ग लिख देते हैं। वर्ग का मतलब ही होता है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी संख्या की घात 2 करना, किसी संख्या की घात 2 करना, किसी संख्या की घात 2 करना। वर्ग का यही मतलब होता है मेरे दोस्त। या आप इसे भी बोल सकते हैं कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वर्ग कहलाता है। हमारे ख्याल से वर्ग का मतलब समझ गए होंगे, इसलिए हम वर्ग की चर्चा करते हैं। 1 की घात 2 बोलोगे इसे, या 1 की पावर 2 भी बोलोगे, या 1 होल की पावर 2 भी बोल सकते हो, कोई डाउटेड नहीं है। 1 का वर्ग ज्ञात करने का मतलब हुआ 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग निकालोगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इस सिलसिले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और लगभग आप 24 तक का वर्ग आप याद करेंगे। अगर 24 तक का आप वर्ग याद कर लेते हैं मेरे भैया, तो आपको आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूर्णतया सक्षम हो जाएंगे। पूरा 999 तक का वर्ग आप निकाल सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। चलिए आज हम वर्ग निकालने की पहली विधि की बात करते हैं और वर्ग निकालने की पहली विधि मौखिक विधि के रूप में सीखेंगे। किस विधि के रूप में सीखेंगे? मौखिक विधि के रूप में सीखेंगे। मौखिक विधि में आपको आज हम पहला मेथड बताएंगे। मान लीजिए किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 1 हो, किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 5 हो, 1 ना हो, 5 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करना, वो भी आसान तरीके से उसका वर्ग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे वो भी सीखते हैं हम भैया। तो मान लीजिए जैसे आप 15 का वर्ग निकाल रहे हैं। किसका वर्ग निकाल रहे हैं? 15 का। मुझे उम्मीद है कि 15 का वर्ग वैसे भी याद होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस लास्ट वाली संख्या का वर्ग याद भी होगा। पचम क्या होता है बताइए? 5 5 कितना होता है? 25। तो आप 25 लिख दीजिएगा। और जो ये वाली संख्या होगी उसमें 1 आगे जोड़ के, 1 है तो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो उससे गुणा कर देने हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा और उसी के आगे लिख देना। तो 15 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जैसे 65 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 65 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके इकाई का अंक 5 है कि नहीं है? तो इकाई का जब 5 है भैया, तो 5 का वर्ग लिखोगे क्या? 25। हाँ या ना? तो ठीक है, 25 लिख दिए आप। अब बताइए 6 के बाद क्या आती है? 7 आती है। तो 6 का जब 7 से गुणा कराओगे तो 6 7 42 हो जाएगा। और आसान से आप बोल सकते हैं कि 625 का वर्ग क्या होता है? तो जवाब बता सकते हैं आप कि 42 25 होता है। मान लीजिए आपको 85 का वर्ग ज्ञात करना हो, तो 85 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे 25 और 8 के बाद क्या आता है बेटा? 9 आता है। तो 8 9 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा।
72 25 हो जाएगा। ये हमारे ख्याल से ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। आज हम दूसरे ट्रिक की चर्चा करते हैं और इन्हीं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसमें सीखेंगे, मान लीजिए 5 ना आए तो कैसे वर्ग याद करते हैं, वो भी मेथड सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा टारगेट होगा 25 से 75 तक का वर्ग ज्ञात करना। 25 से कितने तक का वर्ग ज्ञात करना? 25 से 75 तक का वर्ग ज्ञात करना। मुझे विश्वास है कि बिना पेन उठाए ही आप इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? आप थोड़ा मेथड सीख लीजिए। पहला इसमें पॉइंट आपको, ठीक है भैया। तो 25 से 75 तक का वर्ग मौखिक निकालना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, 100% आप मौखिक निकाल लेंगे। तो चलिए 25 और 75 का अगर जोड़ोगे और इसका आधा करोगे तो 50। तो ये 50 यही ट्रिक होगी। अगर यदि संख्या 50 से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है भैया? 50 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? अगर संख्या 50 से ज़्यादा है, यदि संख्या किससे ज़्यादा है भैया? यदि संख्या जो है 50 से ज़्यादा है तो आप 25 में जोड़ोगे। तो आप 25 में क्या करोगे भैया? जोड़ोगे। 25 में क्या करोगे? जोड़ोगे। किस में जोड़ोगे भैया? 25 में जोड़ोगे। क्या करोगे? जोड़ोगे। जैसे मान लीजिए मुझे 51 का वर्ग याद करना है। किसका वर्ग याद करना है? 51 का। तो मौखिक तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन है ट्रिक जिससे आप पता कर सकते हैं। 1 का वर्ग आपको पता ही होगा। इकाई का अंक आप देखिए पहले, किसका वर्ग देखिए? इकाई का अंक। तो 1 का वर्ग आपको पता ही होगा, 1 होता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे 2 संख्या में लिखा जाएगा। कितनी संख्या में लिखा जाएगा भैया? 2 संख्या में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 01 लिख दिया। कितना लिख दिया? 01 लिख दिया। अब बताइए ये 51 जो है 50 से कितना ज़्यादा है भैया? तो 50 से ये 1 ज़्यादा है कि नहीं है? है ना? तो 50 से 1 ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि यदि संख्या 50 से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 50 से ज़्यादा है तो आप 25 में ऐड कर दोगे। तो 25 में कितना ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। और जब 25 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा भैया? 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 26 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 52 का वर्ग निकालते हैं। तो 52 का वर्ग कैसे निकालोगे? तो ये बताइए 2 कितने से ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो जब 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और मैंने ये भी बताया कि हमेशा इकाई और दहाई मिला के लिखा जाएगा। क्या मिला के लिखा जाएगा? इकाई और दहाई मिला के लिखा जाएगा। मान लीजिए हासिल नहीं आता है तो 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। अब बताइए ये 50 से कितना ज़्यादा था? 2 ज़्यादा था। तो 25 में कितना ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे। तो ये 52 का वर्ग हो जाएगा 2704 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम और संख्या की बात कर लेते हैं, 64 की बात कर लेते हैं भैया। 64 का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? ये बताइए ये 50 से कितना ज़्यादा है? तो 50 से ये आपका 14 ज़्यादा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब ये 50 से 14 ज़्यादा है तो 14 का वर्ग याद है कि नहीं याद है? हाँ, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। 14 का वर्ग होता है 196। क्या होता है भैया? 196 होता है। तो इनमें 3 अदद आ गई तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी दो डिजिट्स लिखोगे। कितनी डिजिट्स लिखोगे? 2 लिखोगे। तो हासिल कितना बचा है? 1 बचा है। कोई हेजिटेशन नहीं। ये बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। 1 हासिल जोड़ लीजिए तो 14 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 25 में आराम से कितना जोड़ दीजिए? 15 जोड़ दीजिए। और जब 25 में 15 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा लाल। तो यही हमारी ट्रिक तैयार हो गई। तो 64 का वर्ग आप आसानी से तैयार कर सकते हैं कि 64 का वर्ग 4096 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 65 का वर्ग याद करते हैं। तो 65 का वर्ग अभी मैंने ट्रिक से बताया था कि इसके लास्ट में कितना है? 5 है। तो 5 का वर्ग क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। और 6 के आगे कितना है? 7 है। तो 6 सते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये 42 25 हो जाएगा। तो आप 5 तक मतलब जान लीजिए, लास्ट में 5 है तो आप उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए यह संख्या 50 से कम हो। यदि संख्या किससे कम हो भैया? 50 से कम हो। यदि संख्या 50 से कम हो तो आप कैसे वर्ग याद करोगे? तो याद किए रहना भैया, 50 से कम हो तो 25 में घटाओगे। क्या करोगे? 25 में भैया घटाओगे। जितना कम होगा उतना घटाओगे। कितना? जितना कम होगा उतना घटा देना। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए आपको 49 का वर्ग याद करना हो तो 49 से 50 से कितना कम है भैया? -1 कम है। मतलब 1 कम है कि नहीं? तो 1 का वर्ग लिख लो। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा। अब ये बताइए
25 में घटाना है तो कितना घटाओगे, 1 घटाओगे, और 25 में से 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 2401 हो जाएगा। हमारे ख्याल से ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। और 2-3 संख्या की हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए 42 का वर्ग ज्ञात करना है, तो ये बताइए 42 50 से कितना कम है भैया, तो 50 से आप बोलोगे सर ये 8 कम है। हम पूछेंगे 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि 8 का वर्ग होता है सर 64। तो मैंने कहा 64 लिख लीजिए भैया। अब बताइए 25 में से कितना कम करोगे, तो 25 में से 8 कम कर दोगे, 25 में से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसलिए 42 का वर्ग 1764 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम 35 का वर्ग देख लेते हैं। तो 35 का वर्ग यार अभी मैंने बताया था, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 में 4 से गुणा कर दोगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। अगर 5 आ जाता है तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए आपको ज्ञात करना है 26 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 26 का वर्ग आप ज्ञात करना है तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि अगर ये 25 से कितना कम है, 24 कम है, और 50 से कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। तो 76 पीछे लिख देंगे। हासिल कितना बचा है, 5 बचा है। तो 24 कम है तो 25 में से 24 घटाओगे 1 बचेगा, 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए इसका जो हो जाएगा स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको 1 से 75 तक का वर्ग आसानी से याद कर लिए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे 75 से 125 के बीच में वर्ग याद करना। कितना, 75 से 125 का वर्ग याद करेंगे। कितना, 75 से 125 का। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बिना हेजिटेशन के आप हल कर सकते हैं। मैथ है भैया, और मैथ को इंटरेस्टेड बनाइए, एकदम परेशान मत होइए, निधड़क रहिए, बस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे सर ने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इनका वर्ग मुझे कमेंट में लिख के जरूर देंगे। 46 का वर्ग बताइएगा, मान लीजिए 72 का वर्ग बताइएगा, 73 का वर्ग बताइएगा, और 39 का वर्ग हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आप जरूर आंसर देंगे, इनका वर्ग आप जरूर दीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें कहां से कहां तक का वर्ग ज्ञात करना है। हमें वर्ग ज्ञात करना है 75 से 125 तक का वर्ग ज्ञात करना। अभी हम एक मेथड की चर्चा कर रहे हैं, अब वही इसके तुरंत जस्ट बाद हम दूसरे मेथड की भी चर्चा करेंगे। वो तुम्हें 999 तक का वर्ग इतनी आसानी से निकलवाएगा कि आपको कोई डाउटेड ही नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं 75 से 125 तक का वर्ग याद करना। इन दोनों का योग कितना होगा भैया, और इनका आधा क्या होगा, इनके बीच में मिलेगा 100। ठीक है ना। तो आप यह याद कीजिए ना, 100 में जोड़ना कब जोड़ोगे, 100 में कब जोड़ोगे, जब संख्या 100 से ज्यादा हो। जब संख्या 100 से क्या हो, ज्यादा हो। 100 में कब जोड़ोगे, जब संख्या 100 से ज्यादा हो। चलिए देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है। मान लीजिए 102 का वर्ग ज्ञात करना है, तो ये बताइए भैया ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप प्यार से कहोगे सर 2 ज्यादा है। अब बताइए जब ये 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो आप 0-4 लिख दोगे, हाँ या ना। अब बताइए 100 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप कितना करोगे। अब जब 100 में 2 ज्यादा है तो 100 में कितना जोड़ोगे, 102 जोड़ोगे, तो 102 में 2 जोड़ोगे। इसमें 100 नहीं जोड़ना है, जो संख्या रहेगी उसमें ही जोड़ना है। तो 102 में जब 2 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, और आपका वर्ग निकल के आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 104 आ जाएगा। हाँ भैया, इस पे मैं थोड़ा गलत बता दिया था भैया, आप फिर से ध्यान से देखिएगा। 100 में नहीं जोड़ना है, आपको उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना है। जब कब जोड़ना है, जब संख्या 100 से ज्यादा हो भैया। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 102 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 102 का वर्ग ज्ञात करने के लिए अब मैं पूछूंगा ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 100 से 2 ज्यादा है। तो मैंने कहा 2 का वर्ग कितना होता है, तो 0-4 होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये जो 2 ज्यादा है इसी संख्या में 2 जोड़ दीजिए। तो 102 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, आप बताइए। तो 102 में जब 2 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। मान लीजिए 103 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 103 का वर्ग जब आप ज्ञात करोगे तो ये 100 से कितना ज्यादा है भैया, 3 ज्यादा है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। मैंने कहा 2 अंक चाहिए, इसलिए आप 0 लगा दिए। अब बताइए 103 में कितना जोड़ा जाएगा भैया, 3
3 जोड़ा जाएगा, तो 103 में 3 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। हमारे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउटेड नहीं है। अब एक संख्या की और बात कर लेते हैं। मान लीजिए 115 का वर्ग ज्ञात करना है, तो मैंने ट्रिक जैसा कि बताया था कि 5 25 हो जाएगा, और 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, और 11 गुणे 12 करोगे तो 132 हो जाएगा, 132 25 हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। और हम किसी संख्या की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने बात किया 112 की, मैं बात कर लेता हूँ 112 का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, तो ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है भैया। आप कहोगे सर 12 ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 12 का वर्ग क्या होता है, तो आप जवाब दोगे 144 होता है। तो 144 में मैं पूछूंगा कितना लिखोगे, तो आप जवाब दोगे सर 44 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, तो बताओगे 1 बचेगा। अब बताएंगे कि 112 में कितना जोड़ोगे, तो कहोगे सर हाँ से 12 जोड़ेंगे, तो 112 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 124 होगा। हम कहेंगे हासिल कितना बचा है, तो 1 बचा है, तो आप बता दोगे कि 125 44 हो जाएगा। हमारे ख्याल से 101 मतलब 100 से 125 तक का वर्ग आपको याद हो गया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी। चलिए भैया हम अब सीखेंगे कि जब संख्या 100 से कम हो और 75 से बड़ी हो, 100 से कम हो 75 से क्या हो भैया बड़ी हो, तो आप क्या करोगे, तो संख्या में उतना ही घटाना जितना कि वह 100 से कम हो। चलिए जैसे मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है 99 का वर्ग। कितना ज्ञात करना है 99 का वर्ग। तो ये बताइए भैया कि ये 100 से कितना कम है, तो आप तुरंत कहोगे सर 1 कम है। हमने कहा 1 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 होता है। तो मैंने कहा कि किस में से कम करना है, उसी संख्या में से, तो 99 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा 98 बचेगा। तो इसका वर्ग 99 का वर्ग आप याद कर लीजिए 98 0 1 होता है। वैसे मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। 99 पहले 9 का वर्ग याद कर लीजिए, तो 9 का वर्ग 9 9 81 हो जाता है। मान लीजिए डबल बार 9 आ जाता है, तो इसका वर्ग याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 8 लिखोगे, 1 लिखोगे, एक स्थान यहाँ छोड़ोगे, एक स्थान यहाँ छोड़ोगे। तो याद किए रहना जब 2 बार 9 आता है तो 1 9 यहाँ लिख दिया जाता है और 1 0 यहाँ लिख दिया जाता है। तो कहोगे कैसे, ये ट्रिक है, अभी आपके समझ में आ जाएगी। अब तीसरा वर्ग ध्यान से देखते हैं। तो आप ये बताइए कि सर ने कहा ये 8 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 अदद थी, तो एक स्थान यहाँ छोड़ा गया था, एक स्थान यहाँ छोड़ा गया था, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे कितनी अदद है 3 अदद, 2 अदद आगे और आ गई, तो यहाँ पे कितना स्थान छोड़ोगे 2 यहाँ छोड़ दोगे और 2 यहाँ छोड़ दोगे। माने कि नहीं माने। तो अब यहाँ पे बताइए जब यहाँ 1 0 बढ़ता तो अब यहाँ कितना 0 बढ़ेगा, तो बताओगे 2 बढ़ेगा। अब यहाँ बताएंगे 1 9 बढ़ता तो यहाँ कितना 9 बढ़ेगा, तो आप बताओगे 2 9 बढ़ेगा। तो इसका भी वर्ग आप आसानी से याद कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ज्ञात करना हो 4 9 का, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि अब आंसर मेरा कन्फर्म है। एक बार 8 लिख लीजिए, एक बार 1 लिख लीजिए। आप बताइए इसमें कितना 9 बढ़ा, 3 9 बढ़ा। तो जब 3 9 बढ़ा तो इसके आगे कितना 9 लिखोगे भैया, 3 9 लिखोगे, और यहाँ पे कितना 0 लिखोगे, 3 0 लिखोगे। ये आपका वर्ग याद हो गया। और मुझे विश्वास है कि अब आप 9 अगर 5 बार भी आएगा तो उसका वर्ग निकाल लोगे, और ये वर्ग आप अपनी कॉपी में निकालिएगा भैया, कोई डाउटेड नहीं है। मान लीजिए अब मुझे 98 का वर्ग याद करना है 98 वर्ग याद करना है। तो ये बताइए 98 जो है 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है। अब कहेंगे 2 का वर्ग क्या होता है, तो आप बताओगे सर 4 होता है। अब बताएंगे 98 में से कितना घटाना है, तो सर आप कहोगे कि 98 में से मैं कितना घटाऊं, तो बताओगे सर 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 96 0 4 आएगा। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, कोई डाउटेड नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 92 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो हम पूछेंगे 100 से ये कितना कम है भैया, तो आप जवाब बताओगे सर ये 100 से 8 कम है। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 नहीं 64 हो जाएगा। और 92 में से कितना घटाओगे, 8 घटाओगे। जब 92 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 84 बचेगा भैया। तो इसका वर्ग 84 64 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको 125 तक का वर्ग याद हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे 999 तक का वर्ग याद करना। कितना तक का वर्ग याद करना, 999 तक का। वैसे उससे पहले हम लोग सीखते हैं विकर्ण विधि। कौन विधि, विकर्ण विधि। हाँ भैया एक ट्रिक याद आ गई है। मान लीजिए 1 का वर्ग होता है 1, तो मान लीजिए 2 बार 1 आता है, तो 2 बार 1 का आता है, तो 1 2 बार आया है तो 1 2 लिख लीजिए, फिर 1 लिख दीजिए। मान लीजिए 3 बार 1 आता है तो 3 आया ना, तो बराबर लगाइएगा, 1 2 3 लिख दीजिए, फिर घटते क्रम में लिख दीजिए 2 1 लिख दीजिए। मान लीजिए यही 4 बार आ जाए तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, फिर घटते हुए क्रम में लिख दीजिए 3 2 1।
ये सब ट्रिक है भैया। ऐसे मान लीजिए 5 बार आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, फिर क्या लिखोगे 4 3 2 1 लिख लीजिए। मान लीजिए 6 बार आएगा तो 6 बार का आप ज्ञात करके और कमेंट में मुझे जरूर बताओगे कि इतने का वर्ग क्या होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए विकर्ण विधि लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? विकर्ण विधि। ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जा रही है, इसलिए इसके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि विकर्ण विधि क्या होती है और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है और उस मेथड से कैसे किसी का वर्ग ज्ञात करेंगे ना, वर्गमूल भी ज्ञात करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। धन्यवाद।